तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो सर्विस के डिज़ाइन पैटर्न्स। मैंने बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स आपको पढ़ाए हुए हैं इससे पहले। उप्स में हमारे कितने कौन से माइक्रो डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, जैसे कि आपको मैंने सिंगलटन पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न, बिल्डर पैटर्न पढ़ाया हुआ है, और भी बहुत से भी पढ़ाने बाकी हैं, तो भी कवर करेंगे। तो इसी प्रकार से माइक्रो सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी डिजाइन पैटर्न होते हैं। अब डिजाइन पैटर्न का मतलब क्या होता है वो चीज मैं आपको बता भी चुका हूं। जो मतलब वहां पे होता है वही यहाँ पे डिजाइन पैटर्न मतलब क्या है, कैसी हेल्प करते हैं हमको इम्प्लीमेंट करने में। मान लो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हर किसी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने में आ रही है, ठीक है, जिनका कुछ कॉमन सोल्यूशंस हैं, ठीक है। तो उनको हम उन इस प्रॉब्लम्स को पहले से ही अगर फाइंड आउट कर लेते हैं और उनका सोल्यूशन भी पहले से हम डिसाइड कर देते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशंस जो है वो हम कई फिर आगे अगर हमने पहले बना लिए सोल्यूशन, इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, तो उनको हम कभी भी कोई प्रॉब्लम सेम टाइप की अगर आपको आ रही है, हमको आ रही है, ठीक है, या किसी और को आ रही है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक, इस डिजाइन पैटर्न का मतलब यही होता है। तो आज हम लोग कुछ ऐसी माइक्रो सर्विस जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, ठीक है, कि मैं आपको हालांकि बहुत बार बता भी चुका हूं। मान लेते हैं कि आपको माइक्रो सर्विस बनाना है। ऐसे पहले इन जनरल हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कंप्लीट ओवरव्यू, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक, तो मान लो हमने स्टार्टअप ओपन किया, हमें बहुत सारी माइक्रो सर्विस हमें हमें एप्लीकेशन सॉरी बनाना था, ठीक है। हमें डिसाइड करना है कि क्या हमें माइक्रो सर्विस में जाना चाहिए या हमें मोनोलिथ में जाना चाहिए, या हमारे पास दूसरा केस ये हो सकता है ऑलरेडी एप्लीकेशन बना हुआ है, अब हम उस एप्लीकेशन को माइग्रेट करवाना चाह रहे हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में। तो हम उसको क्या स्टैंडर्ड फॉलो करें, कैसे हम इसको माइग्रेट करवाएं। तो इसका कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होगा जो कि हर किसी को प्रॉब्लम आता है, हमें भी आ सकता है, आपको भी आ सकता है, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा बिजनेसमैन हो, सभी को सेम प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो उसका कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी होगा, तो वो क्या सोल्यूशन हो सकता है वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। या हम माइक्रो सर्विस बनाना चाह रहे हैं नई माइक्रो सर्विस, तो हमारा बिजनेस क्या है, ठीक है, हम इस बिजनेस को कैसे ब्रेक करके हम माइक्रो सर्विस बना सकते हैं। तो वो जो ब्रेक करने का कौन सा तरीका है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, वो हम कुछ लोगों ने जो जिन्होंने ज़्यादा रिसर्च किया इन सब चीज़ों पे, और बहुत जिनके पास अच्छा नॉलेज था, उन्होंने रिसर्च करके कुछ सोल्यूशंस दे रखे हैं, वो हम लोग सोल्यूशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब तीसरा आता है कि हमारे पास माइक्रो सर्विस बनाई, उसमें माइक्रो सर्विस में बहुत सारे इस सर्विसेज हमने स्मॉल स्मॉल सर्विस ब्रेक कर दिया एप्लीकेशन को। कैसे किया, वो अलग स्टैंडर्ड था, वो अलग तरीका था, अलग पैटर्न यूज करके मैंने कर दिया। अब माइक्रो सर्विस हमारी बन गई। बहुत सारी माइक्रो सर्विस हमने आप बना रखी हैं। मान लो एक तरीके से हम थोड़ा विजुलाइज करके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देख रहे थे, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे मान लो आपके पास में ये हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी माइक्रो सर्विस ये बन गई, ठीक। आपने एप्लीकेशन पूरा था, ये पूरा एप्लीकेशन था, ठीक। एक एप्लीकेशन था ऐसा मोनोलिथ टाइप का सिंगल, ठीक, ऐप ऐसा करके ये वाला था, जो कि आपने इस तरीके से अलग अलग जार स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मान लो ए बी है, सी है, डी है, ऐसे करके ई है, एफ है, जी, इस तरीके से आपने ये स्मॉल स्मॉल जार बन गई आपकी, ठीक। जार कोई जरूरी नहीं, बट जार मैंने बता दिया है इसे, क्योंकि यहाँ पे भी ऐप डॉट जार कर सकते हो, सिंगल आपका था, ठीक। तो इसको ब्रेक करके मल्टीपल जार्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से हमने उसको ब्रेक तो कर दिया, बट यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि अब इन माइक्रो सर्विस को हम आपस में इंटीग्रेट कैसे करें, ठीक। तो इंटीग्रेशन में क्योंकि हो सकता है ई को एफ की ई हो सकता है सी को कॉल करने की जरूरत हो, उसको एफ को हो सकता है इसको बी को कॉल कर रहा हो, ये इसको कॉल कर रहा हो, या जी हमारा इसको कॉल कर रहा हो, ठीक है। तो बहुत सारा मकड़ी का जाल सा बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसा मकड़ी का जाल नहीं बनाना जहाँ पे साइक्लिक डिपेंडेंसी हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो बहुत सारी जरूरतें हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम देखो कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी को आ सकता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा पैटर्न हम यूज करें, डिजाइन पैटर्न जिसके थ्रू, अब कौन सा यूज करना है वो भी डिपेंड करता है आपकी बिजनेस के ऊपर कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, क्या क्या वहां पर रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक। तो वो चीज हम सॉल्व कर लिए, ठीक। तीसरा हो सकता है कि हमारा डेटाबेस,
अब हमें मान लो हमारी सर्विसेज तो बन गई, अब हमें ये जो डेटाबेस भी इसके कहीं ना कहीं ये इंटरेक्ट कर रहा होगा डेटाबेस, ठीक, ये किसी डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा होगा, ये भी किसी डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, ये भी किसी डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो डेटाबेस माइक्रो सर्विस पे किस प्रकार से क्रिएट किए जाएं, ठीक, कि हमारा कोई माइक्रो सर्विस है, मान लो ये दो माइक्रो सर्विस हैं, दोनों इसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या हम कैसे इसको फॉलो, कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करें, कौन सा बेटर रहेगा। तो वो जो डेटाबेस से रिगार्डिंग जो है कुछ डिजाइन पैटर्न होते हैं, तो वो हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक। कि मान लो अगर मान लो हमारे पास में यहाँ पे एक तरीके से ऑर्डर का डिटेल यहाँ पे, ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर डिटेल यहाँ पे है, यहाँ पे हमें ऑर्डर को ट्रैकिंग करना है, ठीक, ऑर्डर का ट्रैकिंग हमारी ऑर्डर ट्रैकिंग टेबल ये है, तो ऑर्डर ट्रैकिंग को तो ऑर्डर की डिटेल की चाहिए, जरूरत पड़ेगी ना। तो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए भी ऑर्डर की डिटेल की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें, ये टेबल दोनों आपस में एक तरीके से एक तरह इंटरकनेक्टेड हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ न कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, ठीक। या आपको कोई भी ऐसा हो जाता है कि मान लो इस ऑर्डर क्या कहते हैं, मान लो ऑर्डर डिटेल आपको चाहिए थी, ठीक, आपने ऑर्डर किया तो उसकी ऑर्डर डिटेल आपको चाहिए था। तो वहां पे आपने कौन सा ऑर्डर डिटेल में, मान लो एग्जांपल में कि हमने कौन सा प्रोडक्ट था, ठीक है, उस प्रोडक्ट को आपने पेमेंट किस मेथड से किया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन मान लो कहीं पे आपको चाहिए थी। तो एक तरीके से मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई ना, एक कार्ड, एक तो ऑर्डर आइटम हो गया, ठीक, ऑर्डर डिटेल हो गई, ऑर्डर आइटम हो गया, इसके बाद में ऑर्डर जो बुक किया था, ऑर्डर आइटम अलग चीज हो गई और ऑर्डर अलग चीज हो गया। ऑर्डर आइटम, एक ऑर्डर में हो सकता है मल्टीपल आइटम्स आपने ऐड किए हो, तो मल्टीपल अलग अलग आइटम मतलब ऑर्डर आइटम से आ गया। फिर जो ऑर्डर जी, एक ऑर्डर में कितने आइटम्स थे वो डिटेल तो ऑर्डर टेबल में होगी, ठीक। तो इसका मतलब दूसरी आपकी सर्विस कॉल हो गई। हो सकता है पेमेंट उसको किसके थ्रू किया था, वो चीज इन्फॉर्मेशन पेमेंट टेबल हो गई, तो वो अलग एक तरीके से पे कॉल हो गई। तो इस तरीके से आप कम्युनिकेट करके एक रिजल्ट कैसे लाना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ये इस बताएगा, ठीक है, एक इस पैटर्न आपको फॉलो करके बना सकते हो उसको। इसके बाद में इसमें बहुत सारी क्रॉस कटिंग प्रॉब्लम आती है। क्रॉस कटिंग कंसर्न, ये वर्ड याद रखो हमेशा, क्रॉस कटिंग कंसर्न मतलब जो चीज कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कुछ कॉमन एक तरीके से कोई भी एपीआई अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो कुछ कॉमन फंक्शनलिटी जो हर एपीआई में आपको, या सॉरी आप माइक्रो सर्विस बना रहे हो तो उस माइक्रो सर्विस में कुछ कॉमन एक तरीके से फंक्शनलिटीज हैं जो हर माइक्रो सर्विस में हैं। जैसे कि आपको लॉगिंग करना है, लॉग को कहाँ भेजना है, लॉग एक तरीके से लॉग मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। लॉग मॉनिटरिंग मतलब लॉग आपने निकाल लिया, उसमें से कुछ आपको फिल्टर आउट करके कुछ ऐसा क्रिटिकल प्रॉब्लम, कुछ क्रिटिकलिटी आती है अगर लॉग में कि वहां पे एक्सेप्शन आ रहा है बीच बार बार, तो उसको कैसे आपको ट्रिगर करवाना है, ईमेल या मैसेज। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हर किसी में आती हैं, ठीक। तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट आपके पैटर्न मिलेंगे। मैंने एरियाज देखो पहले से ही सारे आपको बता दिए, ठीक। यहाँ पे मैंने एक लास्ट लेक्चर में भी इमेज आपको दिखाया था, तो यहाँ से आपको कैटेगरी अलग अलग मिल जाएगी, ठीक। आप देखो कि यहाँ डिकम्पोजिशन ब्रेक करने के ये सारे तरीके हो सकते हैं। इंट्रीगेशन पैटर्न इस तरीके से इंट्रीगेट करने के हो सकते हैं। डेटाबेस पैटर्न, डेटाबेस के लिए रिगार्डिंग इस पैटर्न, इतने सारे पैटर्न्स हैं, आपको कौन सा यूज करना है, ठीक। इसके बाद ऑब्जर्वेबिलिटी पैटर्न, ठीक। लॉग देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, हेल्थ चेक, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक। इसके बाद में लॉग एग्रीगेशन, क्रॉस कटिंग कुछ हैं जैसे कि सर्विस डिस्कवरी हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, ठीक है। तो ये सारे सर्किट ब्रेकर भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सर्विस डिस्कवरी भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट हो गया, मतलब डिप्लॉयमेंट तो बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, पर उनमें से वन ऑफ देम यहाँ पे पैटर्न है कि आप ब्लू ग्रीन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हालांकि डिप्लॉयमेंट ये चीज मैं अलग से यहाँ पे नोट कर सकता हूँ, बट इसे शायद मैंने नोट किया है, मुझे याद है। तो ये चीज मुझे डिप्लॉयमेंट कितने प्रकार से किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जाता है मोस्टली, ठीक है। और तो आगे हम लोग एक एक करके चलते हैं। आज हम शायद डिकम्पोजिशन के कुछ कवर करेंगे। सारे हर देखो हम सभी में सारे सारे नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है कुछ कॉमन है वो मैं पढ़ लूँ, हम लोग पढ़ते हैं, सारे बताने की कोई जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक। ऐसा पूरा एकदम दिमाग में एकदम इमेज भर लिया जैसे कि आप क्या कहते हैं इन 12th में जो टेबल होती है ना, क्या कहते हैं जो
उसको बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें कि बहुत हीलियम मेथी जो भी है, जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे वहाँ पे नोट टेबल, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। हम लोग इन 12th में सब रट्टा मार लेते थे, ठीक है, दिमाग में पार लिया चाहिए इसके अंदर आती है, ठीक है। तो वो उस तरीके से नहीं करना है, बस कुछ चीज़ें आपको समझना। इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है तो सारा बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ा थोड़ा बता दो कि डिजाइन पैटर्न इतने कैटेगरी आपको अगर याद रहेंगी तो एक एक दो दो बीच में बता ही दोगे, ठीक है। जैसे कि आपको याद है कि हाँ ब्रेक मैंने तभी इसलिए सारे एक्सप्लेन भी करते हैं, इंटीग्रेट करना हो गया, ब्रेक करना हो गया, लॉग का मैनेजमेंट कैसे करना है, डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो 4 कैटेगरी आपको ऐसे ही क्लियर हो गई, ठीक है। कुछ क्रॉस कटिंग वाले पैटर्न हो गए तो 5 हो गए, ठीक है। अब अब इसको हमें कैसे, अब ब्रेक जैसे डिकम्पोज मैंने ब्रेक करने के लिए कैसे करना है, तो उसमें एक दो तुम्हें याद हो जाने चाहिए, याद रहे, ठीक है, कि डिकम्पोज कैसे करने, बाई सब डोमेन करना है, बाई डोमेन करना है, ठीक है, बिजनेस कैपेबिलिटी के थ्रू करना है, ठीक। इसी प्रकार से हम इंटीग्रेशन में भी थोड़ा एक दो पॉइंट याद रखो कि हमारे पास में इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, हम बताएंगे आपको आगे चल के कि एपीआई गेटवे यूज कर सकते हो, प्रॉक्सी पैटर्न यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके एग्रीगेटर यूज कर सकते हो। ऐसे ही डाटाबेस पैटर्न है, डाटाबेस पर सर्विस होना चाहिए, मतलब एक डाटाबेस जो हर सर्विस के लिए अलग अलग होना चाहिए, या शेयर डेटाबेस पर सर्विस होना चाहिए, ठीक, ऐसा करके चीजें हैं। ऑब्जर्वेबिलिटी पैटर्न में बहुत सारे लॉग मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम एक तरीके दिमाग में रखो, मॉनिटरिंग के लिए एक तरीके से लॉग कैसे मॉनिटर, एग्रीगेटर लॉग कैसे मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, परफॉर्मेंस कैसे एक तरीके से उसको ट्रैक करोगे, ठीक है, ऐसे करके है परफॉर्मेंस, मतलब हेल्थ पता चल जाएगी उसकी, ठीक है। क्रॉस कटिंग वाला डिस्कवरी पैटर्न, ऐसे करके सर्किट ब्रेकर हो गया। हालांकि ऐसा सारा बताने की जरूरत, विचार में से भी एक एक दो दो बता दोगे बहुत है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके, देखते हैं आज कितने पढ़ पाते हैं। ये बार बार मैंने यूज किया है इसलिए इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिकम्पोज बाई बिजनेस कैपेबिलिटीज, ठीक, ये मैंने कई बार बताया आपको, बिजनेस कैपेबिलिटी, बिजनेस कैपेबिलिटी। तो वही है, जैसे कि मान लो बिजनेस कैपेबिलिटी में ऐसे ही मैं जो भी आप मान लो, मैं ई कॉमर्स पे ही ज़्यादातर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि इसमें मैंने एक अलग से नोट डाला था, यहाँ पे देख सकते हो शायद, द सेट ऑफ कैपेबिलिटी बिजनेस टाइप, फॉर एग्जांपल कैपेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी मान लो आपके पास है, क्योंकि ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा मैं बोल चुका हूँ। तो ई कॉमर्स है कंपनी, टाइपली इंक्लूड सेल्स, मार्केटिंग, देखो अलग अलग है, आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो अंडर राइटिंग, इसके बाद में क्लैम प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है, इसके बिलिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया आपका। तो ऐसे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब अलग एक अपना बिजनेस है, उससे कुछ इनकम आता है। बिजनेस का मतलब बिजनेस कैपेबिलिटीज का मतलब क्या हुआ कि कोई बिजनेस है जिससे कुछ आपका एक तरीके से अर्निंग होती है, एक तरीके से, ठीक है, कुछ आपको गेन होता है, तो उस तरीके से आप उसको ब्रेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो दिया, माइक्रो सर्विस इज ऑल अबाउट मेकिंग सर्विस लूजली कपल्ड होना चाहिए, अप्लाइंग द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाउएवर ब्रेकिंग एन एप्लीकेशन इनटू स्मॉल पीसेस हैज टू बी डन लॉजिकली, बट हाउ वी डू वी डिकम्पोज एन एप्लीकेशन इनटू स्मॉल सर्विसेज, तो यहाँ पे बताया गया वन स्ट्रेटजी, जिसमें से एक स्ट्रेटजी इसमें हम लोगों ने किया है, वन स्ट्रेटजी इज टू डिकम्पोज बाय बिजनेस कैपेबिलिटी। अब बिजनेस कैपेबिलिटी इज समथिंग दैट इज बिजनेस डज इन ऑर्डर टू जनरेट सम वैल्यू, ठीक है, कोई भी बिजनेस कर रहे हो उससे कुछ ना कुछ आपकी अर्निंग होती है, ठीक है। द सेट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ गिवन बिजनेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, तो ये डिपेंड करता है, अब मैंने आपको एग्जांपल ही बता दिया ऑलरेडी से। तो इस तरीके से बिजनेस कैपेबिलिटीज के बेसिस पे आप इसको एक तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स में भी अगर जानना चाहते हो तो समझ सकते हो कि ई कॉमर्स में आप बहुत सारे वेंडर्स को अपने साइड में लाना चाह रहे हो तो वो अलग पोर्शन हो गया, कार्ड में एक तरीके से आप जो डिलीवरी पोर्शन हो गया वो अलग हो गया, एक तरीके से ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम आपका अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक तरीके से यहाँ पे भी आते बिजनेस, ठीक। और इसको मॉड्यूल वाइज अब आते हैं, ये तो बिजनेस वाइज हो गया, बिजनेस इसमें देखो बिजनेस अलग अलग टाइप का बिजनेस, क्योंकि हर एक बिजनेस पे आपकी कुछ न कुछ अर्निंग हो रही है, ठीक। अब माइक्रो ई कॉमर्स को जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर कार्ड बना रहे हो और इसके बाद में पीएलपी पीडीपी पेज या आपका पेमेंट सिस्टम बना रहे हो, तो इसमें हर एक पॉइंट पे आपकी कोई अर्निंग वाला बात नहीं चल रही है, ठीक है। बट ये जो अपनी इंश्योरेंस में जो मैंने पोर्शन आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऐड किए हुए हैं,
तो यहाँ से हर एक जो आपका बिजनेस कैपेबिलिटी है उसकी कोई ना कोई अर्निंग या यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, इसका एक अलग कंप्लीट डिपार्टमेंट टाइप। तो ये हम इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करो, ऐसा नहीं है कि हमने जो कार्ड बताया अलग, ठीक है, और प्रोडक्ट डिटेल सिस्टम है ना, ऑर्डर डिटेल सिस्टम, ऐसे करके अलग अलग बताया था ई कॉमर्स में। बट यहाँ पे इसको इससे रिलेटेड मत कर लेना क्योंकि ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे कंप्लीट एक सेपरेट बिजनेस है जिसके थ्रू कुछ ना कुछ यहाँ पे आपका वैल्यू जनरेट करता है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो, क्योंकि इसको और यहाँ आगे हम सब डोमेन क्योंकि बताने वाले हैं, ठीक, इससे कोई एकदम सेम मत समझ लेना, ठीक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, ठीक। इसके बाद में आता है बिजनेस कैपेबिलिटीज हो गया। इसके बाद में आता है, अब मेन पॉइंट आते हैं सब डोमेन पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो आपको डिसाइड करना है कि आपके एप्लीकेशंस को हम जो डिकम्पोज कर रहे हैं बाय द सब डोमेन। तो सब डोमेन में मतलब एक डोमेन आपका ई कॉमर्स एक डोमेन हो गया। अब इस ई कॉमर्स डोमेन में डिफरेंट डिफरेंट सब डोमेन की अगर बात की जाए तो क्या क्या हो सकता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे पेमेंट सिस्टम एक अलग डोमेन हो गया, ठीक, जो कि कॉमन आप बना करके सेलिंग भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम अलग बना सकते हो कि ऑर्डर के ट्रैक कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है। आज ऑर्डर आपका एक तरीके से ऑर्डर क्रिएट किया, जस्ट क्रिएट करने के बाद में पैकेजिंग होगी उसका, फिर उसका पैकेजिंग के बाद में आपका कुछ डिलीवरी पार्टनर्स होंगे, ठीक है। डिलीवरी पार्टनर होते हैं, उनको भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा डिलीवरी पार्टनर होना चाहिए। मल्टीपल डिलीवरी, बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, उनमें से जो बेस्ट सूटेड पार्टनर कौन सा होगा, वो किस एरिया से ऑर्डर बना हुआ है, उस ऑर्डर पे कौन सा डिलीवरी पार्टनर ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं और डिलीवरी सिस्टम बनाने के लिए वो एक तरीके से अलग पोर्शन हो गया, ठीक है, सब डोमेन पार्ट हो गया। इसके बाद में कार्ड सिस्टम अलग हो गया, एक तरीके से आपका पेमेंट सिस्टम अलग हो गया। तो ऐसे करके सब डोमेन्स में डिवाइड करके उसको अलग अलग माइक्रो सर्विस आप बना सकते हो, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ एग्जाम्पल दिया है मैंने, पढ़ लेते हैं। डिकम्पोजिंग एप्लीकेशन यूजिंग बिजनेस कैपेबिलिटी माइट बी गुड स्टार्ट, बट यहाँ पे देखो प्रॉब्लम, क्योंकि ये बड़े लेवल बिजनेस कैपेबिलिटीज मतलब बड़े लेवल पे आप ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। और सब डोमेन मतलब उससे और नीचे लेवल पे और ज्यादा। मान लो आपने एग्जाम्पल के तौर पे, मैं फिर से इस पे जाता हूं, ठीक। यहाँ पे जो आपने इसको फुल कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। जो मैंने आप बिजनेस कैपेबिलिटीज, मान लो आपने बड़े बड़े डब्बे बनाए, ठीक, ऐसे करके इस तरीके से माइक्रो सर्विस में डिवाइड किया आपको, ठीक, आपने किसी एप्लीकेशन को। बट इस अपने ये जो माइक्रो सर्विसेज थी, आप सब डोमेन में करना है तो इसको भी आप ऐसे करके डिवाइड, इसको भी 3 सर्विस में बना सकते हो, 4 सर्विस में ब्रेक कर सकते हो ऐसे करके, ठीक। या इसको आपने सिर्फ 2 ही अपनी सर्विस में ब्रेक किया, इसको आपने 3 सर्विस में ब्रेक किया, ऐसे करके और भी दूसरा लेवल कर सकते हो, ठीक। तो ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे पढ़े देखते हैं, but you will come across so-called God classes which will not be easy to decompose. These classes will be common among multiple services. For example the order, अच्छा ये थोड़ा ये भी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि ऑर्डर्स आपने अलग अलग ब्रेक कर रहे हो। मान लो और ई कॉमर्स में ही देखो कि ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम, और आपका जो ऑर्डर सिस्टम जो है, ऑर्डर, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम और ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम, दोनों अलग अलग सिस्टम आपने बना रखे हैं। बट एक्चुअली ऑर्डर जो क्रिएट कर रहे हो वो ऑर्डर यहाँ सिर्फ ऑर्डर मैनेजमेंट में ही नहीं यूज होता है, ठीक है। ऑर्डर ट्रैकिंग में, डिलीवरी सिस्टम में भी वही उस ऑर्डर का यूज होगा कि नहीं होगा। तो उसको उस तरीके से ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि फॉर द गॉड क्लास डी डोमेन ड्रिवन डिजाइन comes to the rescue. It uses subdomains and bounded concept to solve this problem. DD domain driven design breaks the whole domain model created for the enterprise into subdomains. Each subdomain will have a model and the scope of that model will be called the bounded context. Each microservice will be developed around the bounded context. Identifying subdomain is not easy task. It requires understanding of the business, like बिजनेस कैपेबिलिटीज सब डोमेन्स आर आइडेंटिफाइड बाय, वो चीज छोड़ते हैं इसको,
तो कुल मिला के इस तरीके से डोमेन के बेसिस पे आप ब्रेक करवा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आता है इस ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक, इसके थ्रू भी ये भी एक तरीका है। इसको मैंने नीचे भी लिख रखा है, ये वाला पोर्शन में नहीं भी पढ़ना, नीचे मैंने एक दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आप मैंने एक डिस्कस किया था आपको कि मान लो आपके पास में कोई लेगेसी एप्लीकेशन, लेगेसी मतलब पुराना जो भी क्या कहते हैं कि आपने पहले मोनोलिथ टाइप का एप्लीकेशन बनाया था। ठीक है, और मोनोलिथ एप्लीकेशन को आपको ब्रेक करना है माइक्रो सर्विस में। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि एक एप्लीकेशन था उसको आपने मोनोलिथ एप्लीकेशन था, मतलब सिंगल आपका एक कोड बेस था, उसको आपने क्या कि स्टार्ट से एकदम से सारे 10 एक तरीके से टीम बना ली 10 बंदों की और उसको ब्रेक करना शुरू कर दिया। तो ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होंगे कि आपका रिसोर्स ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा, पैसा स्पेंड होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, और दूसरी बात उसमें टाइम लगेगा, तब तक आपका पुराना एप्लीकेशन हो सकता है ब्रेक हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए ना, अपडेटेड टेक्नोलॉजी सपोर्ट बार बार, तो उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा आपको। तो उसको सपोर्ट एक तरफ कर रहे हो, दूसरी तरफ इधर भी टीम बना रखे हो, तो काफ़ी ज़्यादा। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड पैटर्न जो है, आप ये पैटर्न यूज कर सकते हो, ट्रायंगुलर पैटर्न। तो इसमें ये बताते हैं, इसमें ये बताया गया है, ये किसी ने रिसर्च किया था, मुझे नाम नहीं याद है, हालांकि नाम याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है हर किसी का। तो यहाँ पे ये एक बताया गया है कि आप अगर कोई ऐसा मोनोलिथ आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी से बना हुआ है, तो अगर इसको आप एक तरीके से माइग्रेट कर रहे हो माइक्रो सर्विस में, तो एक साथ में आपको नहीं करना है। जैसे कि आपको मोनोलिथ है, उसमें प्रॉपर हमेशा सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, और उसमें भी न्यू फीचर बार बार आप इनहेंस करते रहते हो, एक्स्ट्रा ऐड फीचर्स ऐड करते रहते हो, इनहेंसमेंट भी होता रहता है, या कुछ आपको टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए उसको एक तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी में डालना है, या आपको हो सकता है वर्जनिंग चेंज करनी है। तो आप ऐसा करो कि उस जो भी आप एक तरीके से उसको माइग्रेट, अगर मान लो कोई सपोर्ट आपको न्यू फीचर ऐड कर रहे हो, तो आप उसमें ना करके आप धीरे धीरे करके उसको एक एक पार्ट लेकर के उसको अलग बनाना शुरू कर दो। ठीक है, एक एक पार्ट करके आप क्या करो कि उसका सेपरेट करना शुरू कर दो। जैसे कि मान लो आपको ये इसमें कुछ इन्हांस करना था फीचर, तो वो पार्ट जो है आपने एक सेपरेट माइक्रो सर्विस बना लिया, और उस जो भी फ्रंट एंड से कॉल आ रही थी उस मोनोलिथ वाले यूआरएल पे, अब उसको ट्रांसफर कर दो माइक्रो सर्विस के यूआरएल पे। ठीक है, तो सिर्फ यूआरएल आपका ट्रांसफर हो जाएगा, डायरेक्टली दूसरी सर्विस पे चला जाएगा। मतलब लोग जो होस्ट होता है, होस्ट पोर्ट है, वो चेंज हो जाएगा, बेस यूआरएल आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो एग्जांपल में आपको मैं बताना चाह रहा था, यहाँ ये इसी में ही समझ लो। ठीक, मान लो ये आपका एप्लीकेशन मोनोलिथ टाइप का बना हुआ था। ठीक, ये क्या है, मोनोलिथ है, मोनो, ठीक, ये मोनोलिथिक टाइप का था। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा एक फीचर था, मान लो पार्ट था ये, इसका लोकल यहाँ पे मान लो इसका था आईपी था 1, हालांकि आईपी नहीं डोमेन होता है, बट यहाँ पे मान के चलो इसका कोई आईपी था 10.192.168.10.1 ऐसे करके था। ठीक है, तो यूआरएल क्या बना होगा, http://192.168.10.1 कॉन्टेक्स्ट पाथ हो गया। ठीक, कॉन्टेक्स्ट पाथ हो गया इसका, \abc कुछ भी आपका मान लो एपीआई है जो इस तरीके से बना। ठीक, अब आपने ये कोई फीचर था, इसको ब्रेक करके आपने अलग बना दिया। ठीक, अलग एपीआई बना दिया, एपीआई से नहीं सर्विस बना दिया, ये एक सर्विस स्मॉल सर्विस बना दिया। ठीक, अब इसका मान लो था 192.168 डॉट, मान लो यहाँ पे था 60.1 ऐसे करके था। तो अब इसमें क्या होगा, सिर्फ जो कॉल आपकी यहाँ पे जा रही थी, अब सिंपली चेंज हो जाएगा एच, ठीक है, http:// और 192.168.16.1 और \, जो वहाँ पे है वही यहाँ पे आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट पाथ चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये 2 हो गया \,
API। ठीक, इस प्रकार से आप URL चेंज हो जाएगा। तो बस इतना अंतर हो जाएगा आपका, और आपकी दूसरी जगह कॉल जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इस मॉड्यूल को ब्रेक किया, फिर बाद में इसमें दूसरे मॉड्यूल था उसको ब्रेक कर लिया। ठीक, इसको कर लिया, फिर इसको कर लिया, ऐसा करके बहुत से इसमें मॉड्यूल्स थे अलग अलग। ठीक, तो उन मॉड्यूल्स को हमने एक एक करके बाहर निकाल करके, जैसे उसको हम, क्योंकि उसका सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, अब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस ये यहाँ पे मॉड्यूल बना था तो यहाँ पे भी उसका सपोर्ट चाहिए होगा, इससे अच्छा उसको निकाल के एक यहाँ पे डाल दो, क्योंकि उसमें हमें कुछ काम करना ही था। तो एक्स्ट्रा अलग से आपको काम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अलग से रिसोर्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। आप पढ़ भी लेना, इसमें मुझे नहीं लगता हमें पढ़ने की ज़रूरत है, तो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा ऐसे। सो फॉर द डिज़ाइन पैटर्न वी टॉक अबाउट, वी आर डिकम्पोजिंग एप्लीकेशन फॉर ग्रीन फील्ड, बट 80% ऑफ द वर्क वी डू इज worth brownfield applications which are big monolith applications. Applying all the above design pattern to them will be difficult because breaking them into smaller pieces at same time it's being used live is as big task। बहुत ज़्यादा आपको समझ सकते हो कितना बड़ा टास्क हो जाएगा एकदम, और एक साथ में ब्रेक करना एकदम, किसी बंदे को अगर बता दिया जाए ना कि इतना सारा ब्रेक करना है तो सोच में पड़ जाएगा। हो सकता है आपको इस साल अपग्रेड करवाना था, माइग्रेट करवाना था, हो सकता है 2 साल बाद तक वो डिसीजन आपका पेंडिंग ही बना रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा इसमें सोचना पड़ेगा, रिसोर्स ज़्यादा स्पेंड होंगे। ठीक, तो उसके लिए तरीका है। बाकी ये वाला आप पढ़ लेना, मैंने अलग से डाला था, आज ही ऐड किया है इसको, बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में दे देता हूँ कि मान लो कोई आपने बाइक थी या कोई कार थी। ठीक है, उसमें कोई, अगर आप एक साथ में कुछ काफ़ी टाइम से चला रहे थे, अगर कोई मान लो अपग्रेड करना है उसको, तो एक साथ में सारी चीज़ें अपग्रेड कर दोगे तो हो सकता है वो चले ही ना। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि एक पार्ट को नया जो आपने बनाया है उसको आप चेंज करके, चेक करके चेंज कर दो, उसको चला के देख लो, अच्छा हाँ ये वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है, कंटिन्यू रखो। फिर दूसरे पार्ट पर काम करना शुरू कर दो कि हाँ ये पार्ट कार का दूसरा पार्ट था, उसको आपने नया बनाया, बना करके फिर उसको चला ऐड कर दिया, फिर उसको टेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके हम लोग पूरी कार को ही एकदम से एक नया एक तरीके से मॉडल बना सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कुछ उसमें इनहेंस करके नए फीचर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक तरीके से कार ही कंप्लीट चेंज कर सकते हो। ठीक, एट द एंड जो आएगी धीरे धीरे एक एक पार्ट्स को अगर आप चेंज करना शुरू कर दो, और उसका टेस्टिंग भी होती जाएगी, चलता भी रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी कार एकदम बदल जाएगी। ठीक है, तो ये है। हेलो, कार करते हुए साइड कार भी आ गया। ठीक है, मुझे नहीं पता था साइड में कार भी आने वाली है ना। देखो, साइड कार पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट और एक्चुअल में ये यूज होता ही होता है। ठीक, जैसे कि आपको कुछ माइक्रो सर्विसेज जो होती हैं, हमारी कुछ माइक्रो सर्विसेज होती हैं, उनके कुछ बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए भी कुछ अदर सर्विस की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमें लॉगिंग करना है, उस लॉग को कहीं दूसरी जगह भेजना है, मान लो लॉग जो भी आ रहा है उसको बना करके कहीं दूसरी जगह हमें भेजते रहना है। ठीक है, तो ऐसे ही, या फिर और भी कुछ सपोर्ट टास्क होते हैं जो कि बैकग्राउंड में हमें रन कराने पड़ते हैं साथ में। ठीक है, तो इसीलिए वो साइड कार बोला गया। आप कुबरनेटिस पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये पैटर्न बहुत ज़्यादा बोला जाएगा कि साइड कार पैटर्न। तो यहाँ पे ऐसा होता है, एग्जाम्पल में बता देता हूँ। कुबरनेटिस हालांकि बहुत पढ़ाया नहीं मैंने, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा होता है कि मान लो आपने कोई एक सर्विस बनाई, हमने उसको डिप्लॉयमेंट किया, उसको एक कंटेनर के अंदर हम लोग इमेज बता ही चुके हैं, कंटेनर बना चुके हैं। तो एक कंटेनर हमने उसका क्रिएट कर दिया, उस प्रॉपर जो हमारी जेन्युइन रियल सर्विस थी। ठीक, जो मेन सर्विस थी, रियल नहीं मेन सर्विस कह सकते हो, मेन जो सर्विस थी उसको हमने एक कंटेनर क्रिएट कर दिया। इसके साथ साथ में हमने क्या किया, एक और कंटेनर किया जो कि साइट सपोर्ट के लिए सर्विस थी। तो उसको हमने एक ही सर्विस में ना ऐड करके, चाहते तो हम उसी काम को उसी सर्विस में करवा सकते, क्योंकि हमने वो दोनों का काम एक ही जगह में होना है। ठीक है, डिपेंडेंट एक तरीके, टाइटली बाउंडेड एक तरीके से। ठीक है, तो उससे जगह पे आप ऐसा कर सकते हो कि एक कंटेनर हमने मेन सर्विस का बना लिया, दूसरा कंटेनर हमने साइड कार सपोर्ट सर्विस का बना लिया। ठीक है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट भी हो गए, और दोनों को जब रन कराएंगे
तो दोनों को हम एक ही सिंगल पॉड के अंदर रन करवा देंगे, दोनों कंटेनर जो है एक ही पॉड में रन करा देंगे। जिससे फायदा क्या होगा, जो इंटरेक्शन होगा उसके लिए अलग से हमें कोई परमिशन या कुछ नहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। एक ही पॉड क्रिएट होगा, उसके अंदर दो कंटेनर रन होते रहेंगे। तो ऐसा करके होता है। तो यहाँ पे अगर पढ़ोगे, ऊपर वाले को मैं अभी छोड़ देता हूँ, ये जो है पढ़ लेना आप चाहें तो। देखो, स्ट्रिंगर पैटर्न अलाउ सॉफ्टवेयर टीम, ये देखना, टीम टू रिटायर लेगेसी सिस्टम इंक्रीमेंट, सॉरी मैं कहाँ पे था, स्ट्रिंगर पैटर्न, हाँ यही तो है, लेगेसी सिस्टम इंक्रीमेंटली एंड अवॉइड द पाथ, एक मिनट, मैं स्ट्रिंगर पैटर्न हालांकि मैंने बता चुका हूँ, मैं साइड कार पे था, ठीक है। तो इन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर इज वेरी कॉमन टू हैव मल्टीपल सर्विसेज ऐप ऑफन रिक्वायर कॉमन फंक्शनलिटीज लाइक लॉगिन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग, नेटवर्किंग सर्विसेज, ठीक है। दीज फंक्शनलिटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड रन एज अ सेपरेट सर्विस विद इन द सेम कंटेनर और इन अ सेपरेट कंटेनर, ठीक। सेम कंटेनर में भी कर सकते हो या सेपरेट कंटेनर में इम्प्लीमेंट। एक चीज मैंने देखा था, उसको मैं पहले पढ़ना चाह रहा था, हालांकि वो नहीं, इसी को पहले पढ़ते हैं, ठीक। दिस कैन बी इम्प्लीमेंट, हाँ, तो इम्प्लीमेंट कोर लॉजिक एंड सपोर्टिंग फंक्शनलिटी में बोल रहा था, ठीक, विद इन द सेम एप्लीकेशन। देखो, कोर जो लॉजिक, जो मेन लॉजिक है, वो सर्विस, उसके लिए आपकी मेन सर्विस हो गई, उसके लिए उस सर्विस को सपोर्टिंग सर्विस, यानी कि उसी सर्विस को कुछ सपोर्ट करने वाली फंक्शनलिटी है, बट वो क्रॉस कटिंग टाइप का, जो कि हर किसी में लगभग में यूज होता है, ठीक है। तो उसको एक ही में चाहते तो लिख सकते थे, बट उसी में एक एपीआई मतलब कोड बना करके, और उसको अलग बनाना ज़्यादा बेटर है, ठीक। वहाँ पे इसीलिए दिखाया गया कि एक तरीके से, मैं देखो ऐसे बताता हूँ, इसमें हम नया बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे मान लो आपका ऐसा था, ये जो इमेज मैं बता चुका हूँ, कंटेनर क्रिएट होता बता चुका हूँ। तो ऐसा होता है कि हमारा जो पॉड्स रन होता है हमारा, ठीक, डिप्लॉयमेंट के बाद में पॉड्स क्रिएट जो होता है इस तरीके से। तो यानी कि ये समझ लो एक हमारा पॉड्स क्रिएट हो गया है, ठीक। तो इसके अंदर हम दो कंटेनर्स को रन करवा लेते हैं, एक ये हो गया, मान लो एक मेन सर्विस हो गया, ये बड़ा है। एक मिनट, इसको मैं बैक कर सकता हूँ, कंट्रोल जेड, ठीक। तो यहाँ पे मान लो मेन सर्विस, इसका कंटेनर ये हो गया, मेन सर्विस हो गया, इसका बड़ा कंटेनर शो करा देते हैं, ये कंटेनर हो गया, और एक सपोर्ट साइड कार सर्विस हो गई, ये हो गया। तो दोनों एक ही जगह, मतलब एक ही जगह रन हो रहे हैं। कुबरनेटिस में मोस्टली क्या होता है कि रनिंग होती है, पॉड्स क्रिएट होते हैं, एक कंटेनर जो है, एक 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 पॉड में एक ही कंटेनर रन होता है। ये आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि वहाँ पे क्या होता है कि आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाए तो एक कंटेनर आप यही बताओगे पहले कि आपके एक पॉड अगर क्रिएट हुआ तो उसमें एक पॉड जो क्रिएट हुआ है उसमें सिर्फ एक ही कंटेनर होगा, ठीक। इस तरीके का कंटेनर बना मान लो, ठीक। तो इसके अंदर एक ही कंटेनर रन होता है, बट एक इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन भी है इसका, कि आप कोई अगर एक साइड कार सर्विस है तो उसको आप एक ही पॉड में रन करवा सकते हो, तो ये भी ऑप्शन होता है। तो इसमें हमारे पास में एक कंटेनर ये हो गया मान लो, और दूसरा हम कंटेनर टू एक तरीके से। तो ये हमारा जो है कंटेनर टू, ये साइड कार बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है किसको, इस कंटेनर को। ये मेन हो गया एक तरीके से, ठीक। तो ये हमारी, ये तो हमारे पीछे ही जा रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ, ठीक। तो ये जो हमारा है, ये हमारा कंटेनर टू है, जो कि साइड कार सर्विस है, ये साइड कार कंटेनर है, ये हमारा और मेन कंटेनर है, जो कि जिसमें कि हमारा पे सर्विस बना हुआ, मेन सर्विस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये साइड कार कंटेनर जो इसको सपोर्ट के लिए, अदरवाइज एक पॉड जो है उसमें एक ही कंटेनर रन होता है, ठीक। तो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल, अगर आपको साइड कार कंटेनर किसी को समझाना है तो इसके थ्रू समझा दोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ बंदे को अच्छे से नॉलेज है, ठीक है।
कोर लॉजिक एंड सपोर्टिंग फंक्शन विद इन द सेम लॉजिक, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। When they are implemented in the same application, they are tightly linked and run within the same process. By making efficient use of the shared resource, in this case, these components are not well segregated and they are interdependent, which may lead to failure in one component can run in impact. तो ये समझ सकते हो, क्योंकि हो सकता है जो हमारा सपोर्टिंग फंक्शनलिटी है उसकी उसका एक तरीके से क्या कहते हैं, बहुत अगर उसका फेल भी हो जाता है तो उसको हम एक तरीके से इग्नोर भी कर सकते हैं थोड़ा टाइम, मतलब उसको मैं 2 घंटे बाद भी सर्विस दे देंगे, ठीक है, या 4 घंटे बाद भी दे देंगे। लेकिन अगर हम मेन जो सर्विस है वो हमारी ऑन रहना चाहिए, उसका डाउन टाइम बिल्कुल लेस टू लेस होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट, यहाँ तक कि 0 डाउन टाइम तक पे भी हम सब लोग सर्विस रन कराते हैं इस समय आजकल के टाइम पे, ठीक है। तो ये अगर मान लो अगर साइड कार सपोर्टिंग कोड वाले सर्विस थी, उसका कोड अगर सेम अब सर्विस में आपने लिख दिया तो वो उसके चांसेस भी ज़्यादा है, ब्रेक होने के भी चांसेस हो सकता है। इस साइड सपोर्टिंग एक सर्विस कोड है जो हमारा एक तरीके क्रॉस कटिंग वाला, उसके चांसेस ज़्यादा हैं ब्रेक होने के, आपने उसको उसी में ऐड कर दिया, अब उसकी वजह से पूरा सर्विस ही डाउन हो जा रहा है बार बार, ठीक है। तो ये सही नहीं हो, अपने साइड का अलग कंटेनर बना दिया उसका, अब ये डाउन भी हो जाता है दिन में चाहे 2 बार भी हो जाता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं, हालांकि इफेक्ट तो पड़ेगा उसका, ठीक है, बट उतना उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक। तो ये ज़्यादा एक तरीके से उस केस में आप एक जगह कोड रखने की जगह आप उसके 2 सर्विसेज में डिवाइड कर दो, दोनों सर्विस को एक ही पॉड के अंदर डिप्लॉयमेंट मार दो, ठीक। तो ये चीज है, क्योंकि उसका यूज भी एक उसी के साथ में ही है। देखो इसका मैंने रियल इसीलिए बोल भी यहाँ पे डाल भी दिया है, एग्जाम्पल रियल केस, ठीक। तो आप इसको पढ़ लेना, साइड कार पैटर्न ये पढ़ना है, इसके बाद में इसको पढ़ लेना। मेरा काम है कि इसको एक तरीके से उसको प्रॉपर समझा देना, ठीक है। बाकी आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने काफ़ी डिटेल यहाँ पे डाल भी रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एग्जाम इमेज भी उठा करके कहीं से डाला था। मेन कंटेनर हमारा हो गया प्राइमरी ऐप विद कोर फंक्शनलिटीज, ठीक। इसके बाद में साइड कंटेनर हो गया, ये पूरा जो ब्लॉक बना हुआ है ये पूरा हमारा कैसा ब्लॉक है, एक तरीके से हमारा पॉड है ये पूरा, ठीक है। अब ये आपस में ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये जो है ये कम्युनिकेट कर रहा है। देखो मैं इसको भी उठा लेता हूँ, नोट कैसे करेंगे इसमें हम, ठीक है। अगर हम इसको ले नोट करवाना है, इसको हम इस पे ऐड करके चाहे तो बता भी सकते हैं, ठीक। तो ये जो सर्विस है ये मेन कंटेनर जो आपका है, और ये हमारा साइड कार जो कंटेनर है ये जो है आपस में कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक। ये इसका जो जो भी लॉग जनरेट कर रहा है ये लॉग को रीड कर रहा है, रीड करने के बाद में तो इसको क्या करते हैं कहीं दूसरी जगह भेज रहा है, ठीक है। ऐसे करके आपको दूसरे सर्वर पर सेंड कर रहा है। हो सकता है इसमें आपने कोई क्या कहते हैं क्या उसको बोलते हैं, इलास्टिक सर्च में आता है ये लॉग स्टैश, ठीक, या और भी आता है उसमें मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसके थ्रू हम कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के थ्रू इंप्लीमेंट करके उसको कंटिन्यूसली आप किसी दूसरे सर्वर पर भेज रहे हो, ठीक। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो या फिर यहीं पे आपने खुद का इंप्लीमेंट किया है कि लॉग मॉनिटरिंग का सिस्टम टाइप का कोई बना रखा है कि आग में लॉग को आप रीड भी कर रहे हो, साथ साथ में कुछ चीज़ें चेक भी कर रहे हो कि अगर इस टाइप की बग आती है तो उसको तुरंत ट्रिगर करवाना है, मेल टाइप का भेजना या मैसेज भेजना है, ठीक, कुछ भी करवाना है तो वो सारा खुद अपना बना सकते हो। वैसे तो लोग बहुत सारा थर्ड पार्टी अमेजोन का यूज करते हैं, तो जैसे कि अमेजोन भी एक क्लाउड क्या बोलते हैं उसको मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, क्लाउड उसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना खुद का बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्लाउड वॉच बोलते, क्लाउड वॉच में बोला ना, तो क्लाउड ट्रायल क्लाउड वॉच, ठीक है, ऐसा करके होता है अमेजोन में भी, एसएनएस होता है, ठीक है, नोटिफिकेशन सर्विस। तो वो सारा हम यूज कर सकते हैं। अगर कुबरनेटिस एडब्ल्यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो फिर आपको बनाना तो एडब्ल्यूएस का ही सारे फीचर्स यूज कर लो, ठीक है। तो वो उसके थ्रू ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब एपीआई गेटवे वाला देखो है, तो इसको बाद में, हालांकि इसमें देखो मैंने कितने कवर करे, काफ़ी, फिर भी 2-3 मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पे देखो बिजनेस डिकम्पोज बाय बिजनेस कंपेबिलिटी, सब डोमेन, इसके बाद में स्ट्रैंगलर पैटर्न और साइड कर पैटर्न, ठीक है। 4 पैटर्न आपको मैंने बता दिए आपको फिर भी, ठीक।
कैसे 1 2 3 और 4, हाँ 4 पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, तो इतने बहुत हैं आपको। अब बाकी सारे सारे पढ़ेंगे तो कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। इसको हम ये वाला इसके कल हम शायद सारा ही कवर कर दें, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 दिन और लगेंगे, 2 लेक्चर और लगेंगे इसमें। ठीक है, मिलते हैं गाइस। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आपको अगर पसंद आता हो, और अदर लोगों को भी शेयर करें। आपको टाइम भले ही एक लगे, बट ऐसे आप पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो ऐसे समझो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो उसको। ठीक, बार बार सुन लो, क्योंकि ये हमेशा का है, इंटरव्यू में मतलब पूछा ही जाता है मोस्टली। आपको किसी भी फ्रेशर लेवल पे, एक्सपीरियंस लेवल पे जाओगे तो इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।